हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों चलिए आप सबको कुछ बताने वाले हैं। और हमारे कुछ भाई स्टूडेंट कमेंट किए थे कि भैया अभी ग्रुप डी का फार्म अप्लाई हो रहा है, इसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जिस जोन में फार्म अप्लाई किए हैं वहाँ जाना पड़ेगा कि दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा। तो थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। और उनको ये चीज़ मालूम नहीं है। कुछ भाई कमेंट किए हैं और वो फार्म अप्लाई कर दिए हैं ग्रुप डी के। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आप सबको बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब ऑफलाइन था, जैसे हम जब ज्वाइनिंग किए थे, जब फार्म अप्लाई किए थे, तो उस टाइम अलग नियम था। और अभी जब ऑनलाइन हो गया है, सभी चीज़ ऑनलाइन हो गया है, एग्ज़ाम से लेके फार्म अप्लाई तक सभी चीज़ ऑनलाइन हो गया है। तो अभी नियम अलग हो गया है, पहले कुछ अलग था। पहले क्या था कि जैसे ऑफलाइन था तो फार्म भरते थे, किसी भी जोन में आप डालते थे, जैसे मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, किसी भी जोन में डालते थे। तो जब कॉल लेटर आता था डाक के द्वारा, अब तो मोबाइल पे आ जाता है, पहले डाक के द्वारा कॉल आता था। तो फिर एग्ज़ाम के लिए अपना जो जोन है वो डिसाइड करता था कि इतना कैंडिडेट को कहाँ पे एग्ज़ाम दिलाना चाहिए, इतना बांट देता था। ये नहीं कि सबको एक ही जगह बुला लेता था, सबको सिटी बाय सिटी बांट देता था। लेकिन आपने जैसे मुंबई है तो मुंबई के आसपास नागपुर हो गया, नासिक हो गया, भुसावल हो गया, ऐसे ऐसे बांट देता था। तो अब पहले ऐसा होता था, लेकिन अब कुछ चेंज कर दिया गया है। जैसे अभी ग्रुप डी का फार्म अप्लाई हो रहा है, तो अभी कुछ दिन में इसका एग्ज़ाम होगा। तो अभी फार्म आप अप्लाई किए होंगे चाहे नहीं किए होंगे, जो नहीं किए होंगे उन्हीं को ये सब डाउट रहता है। जो आप फार्म अप्लाई कर दिए होंगे तो वो उनको ऑप्शन मिलता है। जैसे जब फार्म अप्लाई करिएगा तो उसमें ऑप्शन रहेगा एग्ज़ाम सेंटर के लिए। तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए आप अपना नज़दीकी जो शहर है, शहर के नज़दीकी जो भी है वहाँ आप चूज चूज कर सकते हैं। ये नहीं कि जैसे मुंबई हो गया तो मुंबई में आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा अब नियम हट गया है। एग्ज़ाम का तो हो गया, बाकी और भी प्रोसेस क्या क्या होता है। जैसे एग्ज़ाम के बाद पीटी होता है, पीटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग होता है। तो सिर्फ एक चीज़ के लिए आपको सुविधा मिलेगा, जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए आपको सुविधा दिया जाएगा कि हाँ आप कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर चुन सकते हैं अपना शहर के नज़दीकी में। तो आप जब फार्म अप्लाई करते हैं तो फार्म अप्लाई करते समय ये सब ध्यान में रखिए कि हमको जहाँ पे हम रह रहे हैं उसका नज़दीकी में कौन सा शहर है, कौन सा सिटी है, कौन सा सेंटर हमको नज़दीक पड़ेगा, तो वो हिसाब से आप डालिएगा। और बाकी जब एग्ज़ाम में पास हो जाइएगा तो फिर पीटी के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो जिस जोन में आप फार्म अप्लाई करिएगा, जैसे मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, किसी भी जोन में आप फार्म अप्लाई करते हैं तो वो सेंटर, पीटी के लिए सेंटर वो चूज करता है। जैसे मेरा जब पीटी हो गया था तो मैं मुंबई में भरा था, मुंबई जोन में। तो हमको पीटी के लिए नागपुर बुलाया गया था, किसी को मुंबई बुलाया गया, किसी को नासिक बुलाया गया था, किसी को भुसावल बुलाया गया था, किसी को पुणे बुलाया गया था। जैसे मुंबई है तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में ही आपको पीटी करवाया जाएगा। फिर पीटी में जब पास हो जाते हैं तो कुछ दिन के बाद फिर मेरिट बनता है। एग्ज़ाम में पास होते हैं, फिर रनिंग में पास हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद मेरिट बनता है, ठीक है। फिर मेरिट में आपका नाम आता है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना जोन जाना पड़ेगा। जो भी आप जोन भरे हैं, मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, जो भी जोन आप भरे हैं वहाँ आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। फिर तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर मेडिकल होगा। तो फिर मेडिकल भी उसी तरह से वो बांटते हैं। वो जैसे रेलवे का हॉस्पिटल जहाँ जहाँ रहता है वहाँ पर भेजते हैं। जैसे यहाँ पे सोलापुर में है तो सोलापुर भेज सकते हैं, नागपुर भेज सकते हैं, पुणे भेज सकते हैं, भुसावल भेज सकते हैं। जहाँ जहाँ रेलवे का हॉस्पिटल रहेगा सेंट्रल रेलवे में, वहाँ वहाँ कहीं भी, इतना जगह में कहीं भी आपको भेज सकते हैं।
लेकिन ये नहीं कि आप एग्ज़ाम अपना सिटी में दिए तो मेडिकल भी आपका सिटी में होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपका एग्ज़ाम आपका सिटी में जो सेंटर आप चूज करिएगा अपना सर के नज़दीकी में, वहाँ सिर्फ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी आगे का जो जितना भी प्रोसेस है वो आपका जोन डिसाइड करेगा कि हाँ इसको कहाँ पे भेजना है, पीटी के लिए कहाँ बुलाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको जोन जाना ही है। जिस भी जोन में आप अप्लाई करते हैं वहाँ तो जाना ही। ये पीटी हो गया, मेडिकल, वो आपका जोन डिसाइड करेगा कि हाँ कहाँ कहाँ इसको भेजना। और इतना चीज़ पहले भी होता था दोस्तों, पहले सब चीज़ वो जहाँ आप भरते थे फार्म, जैसे हम जहाँ भरे थे वही सब चीज़ डिसाइड किया था कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देना है, पीटी के लिए कहाँ बुलाना है, मेडिकल के लिए कहाँ बुलाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ बुलाना है। लेकिन जब से ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन में सिर्फ एक सुविधा दे दिया गया है कि आपको इधर उधर एग्ज़ाम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और पैसा खर्चा न करना पड़ेगा। आप अपना नज़दीकी सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं नाम। जिस सेंटर में आप दीजिएगा उसमें ऑप्शन ढेर सारा आ जाएगा। जब फार्म अप्लाई करिएगा तो आपको ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा कि जहाँ जहाँ उसका सेंटर रहेगा वहाँ वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं अपना नज़दीकी में। बाकी जो भी प्रोसेस है आगे का वो आपका जो भी जोन है, डिवीज़न है, वो डिसाइड करेगा। तो इस तरह से होता है दोस्तों। और पहले का कुछ नियम था और अब ऑनलाइन हो जाने के कारण और सुविधा बढ़ गई है। और पहले ऑफलाइन था तो उसमें रंगने भरने लिखने उखने में टाइम वेस्ट हो जाता था। लेकिन अब है ऑनलाइन, कंप्यूटर पर बस एक बार टिक करिएगा फिर दूसरा बार टिक करिएगा, इसमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन पहले ऑफलाइन में एक गोला 4 गोला रहता था, उसको रंगने का रहता था तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अभी जब से ऑनलाइन हो गया है, जब से ज़्यादा समय का बचत भी होता है और अच्छी तरह से एग्ज़ाम भी दे पाते। तो दोस्तों यही प्रोसेस था। जो भी भाई कमेंट किए थे कि सर एग्ज़ाम कहाँ पड़ेगा, जोन में पड़ेगा कि हम अपना खुद डिसाइड कर सकते हैं, तो इस टॉपिक के बारे में मैं आप सबको बता दिया कि टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, सिर्फ अच्छी तरह से तैयारी करिए ग्रुप डी का। और जो भी आप किताब पढ़ते हैं अच्छी तरह से किताब को 4-5 महीना में एकदम ख़त्म कर दीजिए पूरा, और कम से कम 80+ नंबर लाने की कोशिश करिए। 70 चाहे 75 से काम चलने वाला नहीं है। चाहे किसी भी जोन में आप जाते हैं तो 80+ नंबर लाने की कोशिश करिए। वैकेंसी के हिसाब से अभी जितना जो वैकेंसी है उसके हिसाब से 80+ होना ज़रूरी है। तो दोस्तों जो भी बताने का था इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बता दिया। अगर कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।